यहाँ पर जो स्केल लिया गया है, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर दिया गया है। इस तरह से इसमें यहाँ पर हमने 1 2 3 करके कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे रैंडमली बनाया हुआ है। अब इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, मतलब ग्राफ देख करके क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन है वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमको यहाँ से निकल जाएगा। और उससे भी पहले की जो इन्फॉर्मेशन वो तो है ही है कि हमको डिफरेंट टाइम में, किसी भी टाइम में हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकाल ही सकते हैं। तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी ग्राफ, जिसका ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो उस ग्राफ में तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा कि जैसे टाइम है, इस टाइम पे इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, किसी भी टाइम पोजीशन तो निकाल ही सकते हैं, ये तो जनरल है उसका इन्फॉर्मेशन। दूसरा, इससे जो इनडायरेक्टली निकालते हैं इन्फॉर्मेशन वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आपने पढ़ा होगा कि पार्ट 1 में कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्पीड करे जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर पोजीशन है तो यानी कि वेलोसिटी निकालेंगे हम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, तो उसको पर डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कोई भी एक टाइम t1 है, जब भी जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, इनिशियल टाइम t1 था यहाँ पर, है ना, ये हमारा t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट था और t1 से पहुँचा कहाँ पर, t2 टाइम तक पहुँचा। t1 टाइम में उसकी जो पोजीशन थी वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, t1 से पास करते हुए y एक्सिस के पैरेलल एक डैश लाइन ड्रा करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ग्राफ में, ठीक है। t2 टाइम में कहाँ था, वही तरीका यहाँ भी करेंगे, एक डैश लाइन ड्रा करेंगे पासिंग थ्रू t2 पैरेलल टू y एक्सिस कर दिया हमने। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर a में था पहले जब टाइम t1 था, फिर ऑब्जेक्ट पहुँचा b पॉइंट पर जब टाइम t2 था, और ए और बी पॉइंट कहाँ कर हैं, जो हमने ग्राफ की ड्रा किया उसमें है। अब इस जब पॉइंट यहाँ पे था तो उस टाइम उसकी पोजीशन क्या थी, यानी कि t1 टाइम उस पोजीशन निकालने की क्या करेंगे, इसी से एक पैरेलल डैश लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन एट टाइम t1, मान लिया इसकी क्या था, s1 था। ठीक इसी तरह से पॉइंट बी में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट t2 टाइम पहुँच चुका है पॉइंट बी में, उस समय उसकी पोजीशन कहाँ थी, है ना, वो पोजीशन क्या थी, s2 थी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर हम इस a से एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया c, ठीक है। ये होगा हमारा एक ट्रायंगल मिलेगा ABC। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी ट्रायंगल से लेनी है। अब आते हैं वेलोसिटी के डिफिनीशन में। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ, s1 से s2 गया, तो वो जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन पोजीशन। वो क्या होगा, वो होगा हमारा ये BC जो लेंथ होगी दैट इज चेंज इन पोजीशन, वो हमारा हो जाएगा s2 माइनस s1, वो वही होगा जो ये BC की जो लेंथ होगी इस ट्रायंगल में, ओके। तो ये चेंज इन पोजीशन मिल गया आपको s2 माइनस s1। इसी तरह से टाइम में कितना चेंज हुआ, t1 से t2 में, तो ये क्या हो जाएगी, AC की जो लेंथ होगी वही हमारी चेंज इन टाइम हो जाएगा, यानी कि ये t2 माइनस t1 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC हो गया, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड कर देंगे हम, t2 माइनस t1 हुआ, तो क्या हुआ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इलैप्स्ड, तो यानी कि इसी को हम बोलते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा डी, जो आप लोग आगे यूज करोगे इसको, है चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम, इसी का रेशियो बोला जाता है वेलोसिटी, ठीक है। अब ये तो हुआ डेफिनेशन आपने पढ़ा है। अब यही काम हम यहाँ से ग्राफ से निकालेंगे, तो क्या पता चल ही गया होगा, t1 टाइम में पॉइंट करेंगे, t2 में करेंगे, तो जो BC की जो लेंथ है s2 माइनस s1 और AC हो जाएगा t2 माइनस t1, तो यहाँ से ये लेंथ निकाल लेंगे, फिर ये निकाल, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए एक ग्राफ और बना दें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये है, ठीक है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का ये ट्रैक है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये वाला ग्राफ ऑब्जेक्ट 1 का है, और ये वाला ग्राफ ऑब्जेक्ट 2 का है।
अब इसमें आपको बताना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ये हमने पार्ट 2 में बता दिया है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली क्या है, ये डेल्टा एस है ना, S2 - S1 अपन T2 - 1, तो ये है ना, ये इसको बोलते हैं स्लोप। लाइन का जो एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या है, वेलोसिटी ही है। यहाँ पर इस ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी। क्यों है, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये है। तो यहाँ पर ये जो ये BC अपॉन AC करेंगे तो मिलेगा स्लोप, और ये वेलोसिटी के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देख सकते दोनों ग्राफ में किसका स्लोप ज़्यादा है, किसकी एंगल आपको ज़्यादा दिख रही है। देखिए अब यहाँ के बाद यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ देखिए, अभी देखिए ये इस लाइन का स्लोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इस वाले ऑब्जेक्ट 1 का स्लोप ज़्यादा है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट 1 को V1 मान लें और ऑब्जेक्ट 2 का जो वेलोसिटी आ रहा है V2 मान लें, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। आपको ये कंक्लूड हो गया, ग्राफ देख करके ये कंक्लूड हो गया कि ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट 2 की। तो ये ग्राफ देखने से पता चल गया। और दूसरा इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी। ये तो हो गया पोजीशन वर्सेस टाइम से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, अब आते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम दिखाया गया है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड है और टाइम का सेकेंड है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो स्केल यूज हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमने लिया है। देखिए पिछले वाले ग्राफ में दूसरा स्केल था, यहाँ पे दूसरा स्केल है। तो स्केल के जो डिसीजन है वो आप पर डिपेंड कर रहा है किस तरह का डेटा आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग स्केलिंग करी जाती है। और स्केलिंग का पर्पज़ ये है कि हमारा ग्राफ में जो पॉइंट होंगे वो ज़्यादा क्लियरली शो हो पाए। तो इसलिए सफिशियंट अमाउंट ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 ले लीजिए, और ज़्यादा क्लोज है तो और छोटा लीजिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, इस तरह से। तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पे ले लिया, और वाई एक्सिस में लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये यूज हुआ है। अब यहाँ पर एक ग्राफ है बना हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो यही है कि हम किसी भी टाइम को हम लेंगे और उस टाइम पर हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की उस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट पर यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट होगा। ये तो पहली इन्फॉर्मेशन होगी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहले जो मिलेगी वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी पढ़ा है, ग्राफ की हेल्प से ही पढ़ा है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह से वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से लेंगे हम, एक टाइम T1 ले लेंगे यहाँ पर और दूसरा टाइम T2 लेंगे। ठीक है, T1 टाइम में ये हमारा टाइम है T1, यहाँ पर लिया हमने T1 टाइम, और ये है हमारा टाइम T2 है। जब T1 टाइम था तो उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम T1 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के, अब वो इस लाइन पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा होगा A हो गया। अब इससे पैरेलल मतलब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो मिल जाएगा हमको, ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा V1 का मिल गया। यानी कि टाइम T1 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी V1। इसी तरह से टाइम T2 के लिए भी करेंगे है काम, है ना। T2 के लिए पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस का, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, पॉइंट होगा B। अब यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे तो हमको V2 मिल जाएगा। ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा V2 के बारे में, ये हमारा पॉइंट होगा V2 के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये A से हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे जिससे हमारा एक ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये पॉइंट हमको हमने मान लिया C है। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से डेफिनेशन में आ जाइए कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, V1 से V2 हुआ, तो जो चेंज हुआ वो होगा हमारा V2 माइनस V1 होगा। BC की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1। तो ये हमारा रेट, ये हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी होगा। इसको न्यूमेटर में रखेंगे हम V2 माइनस V1।
और इस इतना चेंज होने में टाइम क्या लगा, टाइम लगा हमारा T2 माइनस T1, यानी कि AC की जो लेंथ होगी T2 माइनस T1, वही पहले की तरह। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, T2 माइनस T1 हो गया। अब इसी को ले सकते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया, हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर हमको V1 V2 मिल जाएगा, T1 T2 मिल जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कैलकुलेट करके इनडायरेक्टली मिलेगी। डायरेक्ट तो अब पता चलेगा डिफरेंट टाइम में वेलोसिटी निकलेगी, इनडायरेक्ट क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी स्लोप ही तो है, ये क्या है V2 माइनस V1 अपान हाइट अपान जो परपेंडिकुलर हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो बेस है उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको देता है वो स्लोप की इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्लोप बता देगा। स्लोप जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। जैसे एक लाइन और ड्रा कर दें तो वही वाली बात हो जाएगी। अगर जो इस तरह से ड्रा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इस ऑब्जेक्ट के। ओके, इसे हम ड्रा कर दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम A1 मान लें, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लें, तो यहाँ से आ जाएगा इन्फॉर्मेशन आपको A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ग्राफ बता रहा है आपको, जब T1 था तो V1 की वैल्यू देखो यहाँ पर है, बढ़ा, टाइम बढ़ रहा है तो V2 की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी कि ये इंक्रीजिंग है। ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग का है। कोऑर्डिनेट में आप मैथमेटिक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ का, तो ये आपका ग्राफ क्या है, ये इंक्रीजिंग है। और उसके लिए बताया हमने कि एक्यूट एंगल अगर बना रहा है, जो स्लोप है एक्स एक्सिस से एक्यूट बना रहा है तो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, और ऑब्ट्यूज बना रहा है तो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो A की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। A क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। कब, जब ये एक्यूट एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस से। ओके, अदरवाइज दूसरा ग्राफ इसी तरह से एक और ग्राफ बनाते हैं हम। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसका ग्राफ इस तरह बन रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा A3 आएगा। अब यहाँ आप देखोगे कि अगर ये टाइम T मान लेते हैं, कोई T1 मान लेते हैं, यहाँ पर था, उसकी वेलोसिटी मान लो 12.5 है। अब टाइम को बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ जाएंगे तो 0 हो जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर V2 यानी कि V2 यहाँ पर आएगा, घट लेस होगा इन कंपेरिजन टू V1 के। इस ग्राफ में V2 डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और टाइम इंक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, और साथ में अगर स्लोप की बात करें, देखिए स्लोप ये है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। और दूसरा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि V2 माइनस 1 निगेटिव आएगा, है ना। V2 की वैल्यू V1 से कम होगी तो ये निगेटिव आएगा। तो A क्या होगा, यहाँ पर इस केस में A होगा निगेटिव होगा, A लेस देन 0 होगा, निगेटिव ग्राफ होगा। बाकी दोनों के पॉजिटिव ग्राफ हो गए। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। और तीसरी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की मिलती है, कहाँ पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम से। ओके, तो उसको देखते हैं। अब इसमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और इसकी स्केलिंग वही सेम पिछले की तरह ही मान लीजिए। तो अब यहाँ पर हमको कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फ्रॉम दी ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम से, वो हमको सीखना है। तो सबसे पहला हम सिंपलेस्ट एक स्टार्ट करते हैं कि ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो आपको आप ये अभी इसमें गेस करिए या इसको बताइए कि कौन सा ये वेलोसिटी है, कौन सा ग्राफ, ये क्या डिनोट कर रहा है, जो ग्राफ है ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसको आप लोग सोचिए और बताइए। वीडियो को रोक कर तब सोच के बताइए। तो आपने सोच लिया होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है इसके हर पॉइंट पे, हर टाइम इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है सेम आ रही है। कोई भी पॉइंट लीजिए वेलोसिटी सेम आएगी, कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी किसी भी टाइम में जाइए वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये है एग्जांपल कांस्टेंट वेलोसिटी का है, कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ध्यान रखिएगा, किसी टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन ड्रा हो रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ये, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अब इस दूसरा एंगल देख लीजिए कि अभी हमने बताया था कि अगर एक्यूट एंगल बना रहा है स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑब्ट्यूज बना रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन बताया था। यहाँ पे ये इन दोनों में से कोई भी केस नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल एंगल के बीच में एंगल होता है जीरो, स्लोप क्या हो गया, जीरो, है ना, स्लोप हो गया यहाँ पर जीरो। तो ये केस होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और बाकी दोनों केस आपने पहले ही देख लिया है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज का। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना है कि टाइम इंस्टेंट हम दो चूज कर लेते हैं, एक t1 है और एक t2 है टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट t1 से t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट गया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, ये हमको निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, पैरेलल लाइन, डैश लाइन। तो ये इसमें वही पॉइंट आएगा, यानी कि v है, v0 मान लेते हैं। ठीक है, और यही आएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ ही है, तो टाइम t2 में भी यही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट का फार्मूले में आते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन जो हुआ था, यानी कि t2 माइनस t1। ये आपने पढ़ा है, सिंपल सा फार्मूला है। ये कब का फार्मूला है, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v0 है, इनटू हो जाएगा t2 माइनस t1। ये तो हुआ, आपने पढ़ रखा पहले से, ये तो है। अब यहाँ पर ग्राफ में आते हैं, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर जो बना है शेप, यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, v0 है। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी t1 माइनस t2 है यहाँ पर। ठीक है ना, ये है t2 माइनस t1, क्योंकि t2 इज ग्रेटर देन t1 है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है सैडेड एरिया है। ठीक है ना, मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन पे हम निकाल रहे हैं बस उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो डिस्प्लेसमेंट इस एरिया के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, v0 इंटू t2 माइनस t1। तो यानी इससे कंक्लूड हो गया है कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको सैडेड एरिया निकालना पड़ेगा, सैडेड एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और वो होगा बिटवीन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस और वेलोसिटी ग्राफ के बीच में जो एरिया बनेगा, वो एरिया का जो वैल्यू होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। इसको और दूसरे ग्राफ से भी समझते हैं। अब देखिए, ये वेलोसिटी टाइम का दूसरा ग्राफ हमने ले लिया है, जिसमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये हमारा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। स्लोप है, एक्यूट एंगल है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है का ग्राफ है। ये इतना क्लियर हो गया, ये पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, अभी पिछले जो जैसे बताया था। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या करना है। तो अभी ये कंक्लूड हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो भी फाइंड करना है, दैट विल बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस के बीच जो भी एरिया बनेगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम दो टाइम इंस्टेंट नोट कर लेते हैं। ये हमारा पहला टाइम इंस्टेंट क्या है, t1 है, और दूसरा टाइम इंस्टेंट है t2 है। यहाँ से ऑब्जेक्ट t1 से चला, t1 टाइम से, और t2 तक गया, उतने टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि t2 माइनस t1, ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन हुआ वो क्या हो गया, t2 माइनस t1। इतने टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमको निकालना है। तो ठीक है, तो t1 टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था वो देख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट हमारा था यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट हमारा A। ठीक है, अब इस टाइम पर वेलोसिटी उसकी कितनी थी ये भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ये वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हमारा है, v1 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट जब टाइम t2 पर कहाँ पहुँचा, वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है। इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, तो ऐसे निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हमारा v2 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा v2 हो गया। अब हमको अब फिर से रिपीट करिए कि डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। वो एरिया क्या आ रहा आपका, वो एरिया आ रहा ये है कि नहीं, जो हैश लाइन जो कवर्ड एरिया है वो हमारा इसी का एरिया निकालना है आपको।
ये जो शेप बन रहा है आपका, इसी का एरिया आपको निकालिए। इसका मान लेते हैं ए है, तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या है हमारा, ये एक ऐसा शेप है जिसमें दो शेप इसमें इंक्लूड है। अगर हम ए से लाइन ड्रा करें टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, बी हो गया। हाँ, ये हमने मान लिया सी मान लिया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर पूरा एरिया हमको निकालना था, दो पार्ट हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। तो पहला एरिया क्या मिल जाएगा हमको, फर्स्ट का जो एरिया है मान लीजिए हम इसका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस ए बी, है ना, ए बी इंटू हाइट यानी कि बी सी, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी आपका है T2 माइनस T1 और बी सी क्या है, बी सी आपका है V2 माइनस V1। ये हमारा क्या है, V2 माइनस V1 है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू T2 माइनस T1 इंटू V2 माइनस V1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एरिया ये कैसे आएगा, ये तो सिंपल सा है ना, हाइट यानी कि हाइट है किसकी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट आप मान लीजिए हाइट इसकी क्या होगी, V1 हो, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी, V1 होगी यहाँ तक। तो सिंपल से हो जाएगा ये एरिया जो हो जाएगा इक्वल टू V1 इंटू लेंथ T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये दोनों एरिया को आप सम कर देंगे तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि S2, जैसे मान लो कि इसका जो पोजीशन थी वो S1 में थी टाइम जब टाइम T1, क्योंकि यहाँ से आपको पोजीशन नहीं मिल पाएगा, इस ग्राफ से आप पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि T1 टाइम में किस पोजीशन पे था इस ग्राफ से नहीं मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ से मिलता है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि T1 में क्या था, S1 था पोजीशन, और T2 में क्या था, S2 पोजीशन पे था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा, वही हमको निकालना है। तो S2 माइनस S1 आप निकाल सकते हो, लेकिन S1 S2 नहीं निकाल सकते। तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ शेप। तो ये आपका मिल जाएगा 1/2 इंटू T2 माइनस T1 इंटू V2 माइनस V1 पहला, प्लस T2 माइनस T1 इंटू V1, ये आ जाएगा। ये दोनों को आप सम करेंगे अलग अलग तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कुछ फार्मूले डिराइव करने हैं काइनेमेटिक्स के, ओके। अब काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। और ये ग्राफ है जब टाइम 0 था, उस टाइम पर भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी थी। वो वेलोसिटी मान लेते हैं क्या थी, u थी, ठीक है ना, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u को हम हमेशा, आप समझ लीजिए आप आगे तक के, जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसको u से ही डिनोट करते हैं। तो वो इनिशियल वेलोसिटी कब की थी, 0 टाइम पे, स्टार्टिंग में ही उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है। अब टाइम t पर, ठीक टाइम t पर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, क्योंकि ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, तो इंक्रीज करेगी वेलोसिटी। तो वो टाइम टी पर पहुंच गया टाइम टी पर पहुंच गया, और यहाँ पर टाइम आएगा टी, है ना, जनरल वैल्यू ले रहे हैं टाइम एक्सिस, तो यहाँ मान लिया टी टाइम पर यहाँ पहुंच गया। और उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, 0 से 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, और टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो गई v हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, u से क्या हो गया v, तो चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमेशा करूँ मैं, फाइनल पहले लिखते हैं और इनिशियल बाद में लिखते हैं, v माइनस u होगा। और टाइम जब इनिशियल क्या था, 0 टाइम पर था, ये इसमें 0 टाइम था, और फाइनल t हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो था एक एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसको अब आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा a/1 है ना, तो 1 इंटू वी माइनस यू, यानी कि v माइनस यू को लेफ्ट साइड लिखिए और राइट साइड आ जाएगा a इंटू टी, ये टी आ गया। अब क्या करेंगे, v को जो फाइनल को हो उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी को राइट साइड कर देंगे, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका पहला काइनेमेटिक का इक्वेशन
डिराइव हो गया, प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से है। तो पहला लिख दिया हमने, पहला इक्वेशन बना हमारा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन और t इज द टाइम, कितने टाइम पर ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। अब सेकंड इक्वेशन से हमको, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। जीरो से टी तक जब वेलोसिटी u से v हो गई, उस टाइम ड्यूरेशन में, है ना, ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट किया और v अब वेलोसिटी पहुंच गया, लेकिन उसमें कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। तो वो क्या होगा, आपने अभी सीखा है कि एरिया बाउंडेड बाय द वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो ये हमारा एरिया, ये मान लीजिए ओ है हमारा, ओरिजिन है, ये क्या है, ओ है, ये ओ है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ये पॉइंट हमारा बी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से पैरेलल ड्रा करें क्योंकि हमको एरिया निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सी हो गया, ठीक है। इसको भी नाम देते हैं डी, नाम देते हैं, ये ओ हाई है, इसका भी नाम दे दीजिए ई हो जाएगा। ये पॉइंट का नेम है, ठीक है। वी तो इसका वैल्यू थी यहाँ पर, कितनी वेलोसिटी थी यहाँ पर। तो एरिया हमको एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया हमको निकालना होगा। एरिया बाउंडेड बाय द वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल बी द इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, ये हमको बराबर करना है। अब यहाँ पर दो पार्ट हो गया, एक ट्रायंगल वाला पार्ट फर्स्ट और दूसरा रेक्टेंगल वाला पार्ट, ठीक है ना। ये तो इसका एरिया पहले निकालेंगे, फिर इसका दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस हमारा ए सी है, बेस ये है ए सी और हाइट इसकी क्या है बी सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओ डी इंटू सी डी, होगा कि नहीं होगा, ओ डी इंटू सी डी होगा। अब यही दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पहला 1/2 इंटू ए सी, ए सी आपका कितना है, ए सी है आपका t माइनस जीरो, क्योंकि ये टाइम जीरो यहाँ पर टाइम t है, तो सिंपली इसको t लिख दें हम, इंटू बी सी हमारा ये है। तो इस टाइम पर u है और इस यहाँ पर क्या है v है, तो bc कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा v माइनस यू, अभी आपने यहाँ पर निकाला भी था, तो v माइनस वी यू हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब प्लस दूसरा वाला पार्ट इसका, ये यहाँ पर क्या है, ओ डी क्या है, टी है, यहाँ पर भी है, इंटू सी डी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, यू ही तो हाइट है ना, जीरो यहाँ पर क्या है यू है, ये हाइट क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी इंटू यू। बस हमारा एस मिल गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। एस हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी, हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी प्लस यू टी हो गया। अब देखिए यू टी माइनस हाफ यू टी क्या आ जाएगा, प्लस हाफ यू टी आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ यू टी ना, और प्लस हाफ वी टी आ गया। अब यहाँ पर v की वैल्यू को आप डिस्प्लेस कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपने डिराइव कर रखा है पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पर, यह आ जाएगा हाफ यू टी प्लस हाफ v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी इंटू टी हो गया, ठीक है, हाफ यू टी प्लस, अब ये देखिए हाफ यू टी फिर से हो जाएगा, u इंटू टी इंटू हाफ यू टी हो गया, प्लस हाफ ए टी इंटू टी यानी ए टी स्क्वायर हो गया। तो हाफ यू टी प्लस हाफ यू टी हो गया, ये बन जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, काइनेमेटिक का इक्वेशन सेकंड बन गया। ये आपका हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। देखिए थर्ड इक्वेशन को हम यहीं पर ड्राइव कर सकते हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से, इन्हीं दोनों से थर्ड इक्वेशन आता है।
तो स्टार्ट करते हैं एस से, एस इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे इसको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम t की वैल्यू निकालेंगे, t को यहाँ डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब हमको ये थर्ड इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें t ना हो, थर्ड इक्वेशन में t नहीं रहता, ठीक है। तो इसके लिए हमको t को लेना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपान ए, आएगा कि नहीं आएगा? v को इधर ले जाइए, v माइनस यू अपान ए करेंगे तो t की वैल्यू है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो इससे आ जाएगा s इक्वल टू आ जाएगा u इंटू टी, v माइनस यू अपान ए प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर है, t हमको यहाँ v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यही हमको सॉल्व करना है और रीअरेंज करके हमको फार्मूला बना देना है। तो यहाँ से आ जाइए s इक्वल टू हो जाएगा अब, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू वी अपान ए माइनस यू स्क्वायर अपान ए, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर, आप 8th में पढ़ चुके होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u इंटू वी हो गया, और अपान ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, चलिए, तो u इंटू वी अपान ए माइनस यू स्क्वायर अपान ए, ठीक है, प्लस हाफ, अब यहाँ पर बचेगा हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपान ए बचेगा बस, क्योंकि a से a स्क्वायर कट जाएगा, मतलब a बचेगा बस। और इसको सॉल्व करते हैं, uv अपान ए माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस, अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो v स्क्वायर अपान 2a हो गया प्लस यू स्क्वायर अपान 2a हो गया माइनस 2 से 2 कट जाएगा, uv अपान ए आएगा, है ना, माइनस uv अपान ए आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक साथ देखिए, ये यू स्क्वायर अपान 2a और माइनस यू स्क्वायर 2a, दोनों मिलकर क्या बनाए जाएंगे, माइनस यू स्क्वायर अपान ए है ना, और प्लस, तो बचेगा क्या, माइनस यू स्क्वायर अपान 2a बचेगा यहाँ पर, ये इन दोनों में, इसको एक साथ कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये समझ में आई बात कि नहीं, माइनस यू स्क्वायर अपान ए और प्लस है यहाँ पर 1 अपान 2 माइनस 1 क्या आता है, आता है माइनस 1 अपान 2, है ना, देखिए इसे 1 अपान 2 ये प्लस, बाकी यू स्क्वायर अपान दोनों में है ना, माइनस हाँ प्लस 1 अपान माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1 अपान 2 आएगा, तो वही यहाँ पर कर दिया, ये दोनों क्लियर हो गया। अब बचा प्लस कर देते हैं, वी स्क्वायर अपान 2a हो गया, ये भी हो गया ख़त्म। अब ये हुआ इन दोनों यू वी अपान ए, ये दोनों कट गए, है ना, यू वी अपान ए और हमारे ये दोनों कट गए, बस ये बचा इंटू इक्वल टू एस हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2a एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 2a ले लीजिए, तो आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ 2a को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, मतलब क्लास मल्टीप्लिकेशन, एस अपान 1, तो 1 इंटू दिस और एस इंटू 2a, तो ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो गया, यानी क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो चुका है यहाँ पर, ओके। तो ये आपका थर्ड आ गया, थर्ड काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, ठीक है। तो ये आपने तीनों का डेरिवेशन देख लिया, तीनों के डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये डेरिवेशन करना आना चाहिए। अभी दलपा ग्राफ हमने बता दिया, ये भी हो गया। और थर्ड एक लास्ट बचा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो आपको समझ में आ गया हो कि जब पाथ के एवरी टाइम इंस्टेंट में उसकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर वो कांस्टेंट बना रहे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर वो पाथ हमारा सर्किल में है, प्लेन में है, सर्किल में है, तो उसको बोलते हैं, और कांस्टेंट स्पीड से हर पॉइंट में उसका जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करें, उसमें टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये सर्किल है, सर्किल में एक कार्ड ड्रा करेंगे,
तो ये 2 पॉइंट कट कर रहा है। लेकिन जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एक लाइन ऐसी ड्रा करते हैं कि जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में है, ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में है और उसके हर पॉइंट में स्पीड बराबर है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। यहाँ की बात करें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करिए तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ की बात करें, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये इस तरह से हर पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, हर जगह क्या रहेगा, वी ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए जो पाथ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, आर है। तो एक साइकिल यानी सरकमफेरेंस कितना हो गया हमारा, 2 पाई कैपिटल आर हो गया। और यहाँ से यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन क्या है, कैपिटल टी। टाइम पीरियड उसका क्या है, कैपिटल टी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 पाई आर अपॉन टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम लगा, तो वो हमारा हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और हर पॉइंट डायरेक्शन उसकी किस तरह से चेंज हो रही है आपने देख लिया। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आप करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, या व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर ज्वाइन करके आप हम कर सकते हैं, डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।